नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रृंगार और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रैक्शन कंट्रोल से जुड़ी कुछ अच्छी बातें। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को बातें चीज़ चलती रहती है कि गाड़ी में फीचर तो दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल, लेकिन इसका यूज़ कब करना है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है, क्योंकि ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है जो ट्रैक्शन कंट्रोल समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगी। डिफरेंशियल क्या होता है एक्चुअली, जब आपकी इंजन पावर जनरेट करता है, जब आपका इंजन पावर जनरेट करके दो व्हील्स तक पहुंचाएगा। देखिए, गाड़ी या तो आपकी 2 व्हील ड्राइव होती है, 4 व्हील ड्राइव। हम बात करेंगे बेसिकली जो 2 व्हील ड्राइव्स होती हैं गाड़ी, उनके बारे में। सो या तो रियर व्हील पर पहुंचानी होगी या तो फ्रंट व्हील पर पहुंचानी होगी पावर उसे। सो अगर वो दोनों ही व्हील्स को एक एक्सल आपने जोड़ दिया और डायरेक्टली इंजन से आपने निकाल कर उन्हें पावर दे दी, तो देखिए सीधे चलने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जब आप टर्न लेंगे तो क्योंकि दोनों टायर सेम स्पीड पर होंगे, तो जब टर्न लेंगे तो देखिए, जब भी गाड़ी टर्न होती है तो एक व्हील को थोड़ा कम घूमना पड़ता है। अगर आप देखें, आप ये ऐसा टर्न ले रहे हैं तो ये जो व्हील है, अगर आप ऐसा टर्न ले रहे हैं तो ये जो व्हील है ये इतनी दूरी तय कर रहा है, लेकिन ये व्हील को काफ़ी सारी दूरी तय करनी है। होता क्या है कि ऐसे समय पर, क्योंकि ये भी व्हील या तो ये बहुत ज़्यादा घूमते रहेगा जब ये इतना टर्न ले रहा है, या तो फिर ये घसीटता हुआ चला जाएगा, फिसलता हुआ चला जाएगा। उसलिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्या करता है कि जो पावर इंजन से आ रही है, माना ये 2 व्हील्स हैं, यहाँ पर डिफरेंशियल हमने लगा दिया जो आपको लटकता हुआ दिख जाएगा गाड़ियों के पीछे, बोलेरो के पीछे या किसी भी गाड़ी के पीछे। आप देखिए, जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है, इतना बड़ा एक दिखता है आपको, एक चीज़ दिखती है। कुछ ट्रक्स वाले उस पर पेंटिंग करवा लेते हैं राक्षस के चेहरे की। सो वो होता है एक्चुअली डिफरेंशियल, जो डिवाइड करता है इंजन से आने वाली पावर को 2 भागों में डिवाइड करता है और दोनों व्हील तक एक सेपरेट पावर भेजता है, ताकि ये भी व्हील फ्री रहे और ये भी व्हील फ्री रहे। सो बेसिकली डिफरेंशियल दोनों व्हील्स को अलग भी कर देता है और पावर को बराबर डिवाइड करके दोनों व्हील्स तक अलग अलग पहुंचाता है। जब आप टर्न लेंगे तो ये व्हील इससे बंधा हुआ नहीं है, ये व्हील अपनी स्पीड पर घूमेगा, ये व्हील अपनी स्पीड पर घूमेगा। जो पावर इसको दी गई, अगर ये रुक रहा है तो वो पावर डायरेक्टली इसको ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये चीज़ें होती हैं। सो दोस्तों, ये हमने जाना कि डिफरेंशियल क्या है। अब क्या यूज़ होता है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल को समझने के लिए, वो आप जानेंगे आगे। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल जान लीजिए। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आप किसी स्लिपरी रोड पर चल रहे हैं, मान के चलिए, जब आपकी गाड़ी आपके व्हील्स को पावर दे रही है। अब पावर जो है दोनों व्हील्स पर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिफरेंशियल क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है। जब एक पावर कम रोटेट हो रहा है, मतलब कम पावर यूज़ कर रहा है, तो वो पावर डायरेक्टली इसको ट्रांसफर हो जाएगी। अब जैसे आपकी गाड़ी कहीं पर फंस गई, मान के चलिए आप स्नोई एरिया में या फिर ज़्यादा आइसी एरिया है या कीचड़ में आपकी गाड़ी फंस जाती है, सो एक टायर जो है वो फ्री हो जाता है। अब क्योंकि दूसरा टायर जो है, दूसरा व्हील जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रुका हुआ है, क्योंकि ये फ्री घूम रहा है, तो पूरी पावर इसी पे जा रही है, फ्री वाले टायर पर, और वो घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या काम करता है उस समय पर, कि इस वाले टायर पर ब्रेक लगाता है, ताकि वो जो पावर है इस वाले टायर पर जाए। थोड़ा सा इस पर ब्रेक अप्लाई किया, रुक गया, तो फिर वो पावर इस पर जाएगी और फिर ये आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से गाड़ी आपकी जो है कीचड़ से बाहर आ जाएगी, या कहीं स्नोई एरिया है। सो बेसिकली ये चीज़ें, ये तो मैंने सिंपल तरीके से समझाया, मेजर चीज़ें क्या करता है ट्रैक्शन कंट्रोल। अब देखिए, जब आप टर्न ले रहे हैं स्नोई एरिया में, तो आपकी गाड़ी फिसलने भी लग जाएगी। तो उस समय पे क्या होगा कि आपका जो इंजन, आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, वो इंजन से निकली हुई पावर को इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि आपको जिस व्हील पर ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है, जैसे आउटर व्हील पर ज़्यादा ट्रैक्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर भेजेगा, ताकि आपका जो व्हील है वो स्टेबल रह सके रोड पर, वो फिसले ना। क्योंकि हो सकता है वो लॉकअप हो जाए या फिर वो फ्री रोटेट कर रहा है, इस वजह से वो फिसलने लगा है, तो वो चीज़ें आपकी जो है मतलब कट सकती है, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। क्या इसके यूजेस हैं, कैसे ये सेफ्टी के लिए काम आता है, वो भी बता देता हूँ। सेफ्टी के लिए, जैसे बताया, स्नो पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिसलने नहीं देगा। आप जैसे हाई स्पीड पर आप टर्न भी ले रहे हैं तो वो फिसलेगी नहीं आपकी गाड़ी, वहाँ पर रुकेगी। रेस कार्स में आप देख सकते हैं कि रेस कार्स में क्या होता है कि ट्रैक्शन किस व्हील पर ज़्यादा होना चाहिए, चारों व्हील्स पर। अगर 4 व्हील ड्राइव की रेसिंग हो रही है या फिर रियर व्हील ड्राइव, वैसे तो मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है रेसिंग में रियर व्हील ड्राइव यूज़ की जाती है। तो ट्रैक्शन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कितना ज़्यादा आपकी गाड़ी रोड से चिपक कर चल सकती है, रोड से कितना ज़्यादा वो मूवमेंट ले सकती है। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों व्हील्स पर वहाँ पर कंट्रोल रखता है जब भी, क्योंकि काफ़ी सारे टर्न्स भी होते हैं, तो वहाँ पर किस व्हील को ज़्यादा, किस व्हील को कम पावर देना है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल ये सारी चीज़ें
पक्की करता है कि किस व्हील पर ज़्यादा पावर जानी चाहिए, किस पर कम जानी चाहिए। उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्पीड भी मिल जाती है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो जाता है काफ़ी अच्छा। इसी प्रकार आप बाइक्स में देख सकते हैं कि होंडा की CBR जो है 650R, उसके अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल देखा गया था, क्योंकि भाई जब भी आप टर्न लेते हैं तब हो सकता है कि बाइक्स भी फिसल जाएं, तो वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल काफ़ी, जैसे ABS और EBD काम करते हैं कि अगर गाड़ी स्लिप हो रही है तो उसको रोकना है, उसी प्रकार ट्रैक्शन कंट्रोल भी काम करता है कि क्या व्हील पर कितना पावर जाना चाहिए, कौन सा व्हील कब रुकना चाहिए। जैसे बाइक्स में भी उसी व्हील पर काफ़ी ज़्यादा पावर अच्छे से अप्लाई करके उसे बचाया जा सकता है फिसलने से। और सबसे अच्छा यूज़ होता है ऑफ रोड व्हीकल्स में इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का। जैसे आप देखिए, आप ऑफ रोडिंग कभी जाते हैं पहाड़ी एरिया में या पथरीले रास्ते पर आप जाते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली अगर आपकी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है, तो मान के चलिए 2 व्हील ड्राइव गाड़ी पर आप जा रहे हैं, इको स्पोर्ट लेकर जा रहे हैं, नेक्सॉन लेकर जा रहे हैं, जो अभी सेमी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, इनमें आप जा रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आपका एक व्हील कभी हवा में आ जाता है, मान के चलिए, क्योंकि पथरीली रोड हो जाता है ऐसा बहुत समय कि 3 टायर जो है ज़मीन पर होते हैं, एक टायर हवा में हो जाता है, सो फिर वो तो फ्री हो जाएगा, फिर वो आपको पुश कैसे देगा, तो तब ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है, और फिर ये दूसरे टायर पर वहाँ पर स्पीड जाती है ताकि वो घूम जाए। वो घूम जाता है तो आपकी गाड़ी आगे निकल जाती है। इनिशियल स्टेज में जैसे आप गाड़ी शुरू कर रहे हैं तब भी ये चीज़ काम आती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा गाड़ी में आप एकदम से एक्सेलरेट करते हो, पीछे के चक्के या फिर जो फ्रंट व्हील ड्राइव एकदम से धुआं उड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ इस चीज़ से कम की जा सकती है, ट्रैक्शन कंट्रोल से कम की जा सकती है। कैसे? क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल देखेगा कि भाई स्लिपरी रोड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, गाड़ी को पूरी पावर यूज़ करने मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी का पावर जो आप लॉस कर रहे हैं वो पूरा धुएं में चले जाए और गाड़ी का बस व्हील्स घूम जाए, बर्न आउट हो जाए। ये सारी चीज़ें ट्रैक्शन कंट्रोल कम करता है। इस प्रकार जो 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स होते हैं उनमें चारों ही व्हील्स पर जो है पावर जाती है, चारों ही व्हील्स पर पावर जाती है। सो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का। अगर आप एक अकेला व्हील भी आपकी गाड़ी को जो है पुश दिला देता है, कभी कभी होता है कि हाँ काफ़ी ऐसी कंडीशंस में ऑफ रोड आप कर लेते हैं, जैसे महिंद्रा थार हो गई, आप देखिए ऐसी ऐसी कंडीशंस पे उसको निकलना पड़ता है। जैसे महिंद्रा थार में देखें तो 2 अलग अलग प्रकार के ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। एक तो उन्होंने पीछे जो मैकेनिकल लॉकअप लगाया हुआ है कि डिफरेंशियल लॉक हो जाता है उस समय जब भी गाड़ी फंसती है, तो डिफरेंशियल लॉक होने की वजह से क्या होता है, दोनों टायर साथ में घूम जाते हैं। अब ये लॉक कब होगा? ऐसा नहीं है कि मतलब जब भी आपकी गाड़ी का एक टायर फ्री हो रहा है फिर तो आप बोलेंगे टर्न जब गाड़ी ले रही है तब भी एक टायर कम घूम रहा है, एक ज़्यादा घूम रहा है तो लॉक हो जाना चाहिए। देखिए डिपेंड करता है, अगर आपकी गाड़ी का जो देखा जाता है कि कितना ज़्यादा उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस 100 RPM 150 RPM से ऊपर जाता है कि भाई एक टायर जो है इतने RPM पे चल रहा है, एक टायर इतने ज़्यादा RPM पे चल रहा है कि वो गाड़ी तो पूरा यूटर्न भी ले सकती है, तब ये चीज़ लॉक करती है कि हाँ, तब वो चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई गाड़ी का एक चक्का जो है वो फ्री हो गया है। सो फिर उसको किया जाता है। वैसे ही थार में देखेंगे आप 100 RPM पे जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है 100 RPM से दोनों व्हीकल का, तो मैकेनिकल डिफरेंशियल वहाँ पर काम करता है, उसको लॉकअप कर देता है, आगे बढ़ जाता है। अगर आप फ्रंट में देखिए तो ब्रेक वाला ट्रैक्शन कंट्रोल यूज़ किया जाता है कि भाई अगर एक टायर फ्री हो जाए तो उस पर ब्रेक कीजिए थोड़ा सा, ताकि दूसरे टायर को एनर्जी मिले, दूसरे टायर को पावर मिले, वो उसको थोड़ा सा आगे पुश कर दें। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें, इतनी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई, सारे एडवांटेजेस ही आप इसके बोलिए कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप फिसलन वाली सतह पर चला रहे हैं तो गाड़ी फिसलेगी नहीं आपकी। आप टर्न ले रहे हैं हाई स्पीड में भी तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपकी गाड़ी को स्टेबल रखेगा, वहाँ पर आपके टायर को जो ग्रिप देगा, एक रोड के साथ अच्छी खासी ग्रिप मिलेगी, गाड़ी आपकी फिसले ना बाहर की ओर। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी के दोनों टायर्स को जो है लॉक करेगा समय समय पर, जब भी आपको ज़रूरत होगी कि एक टायर फ्री हो रहा है बार बार, एक व्हील जो है बार बार फ्री हो जा रहा है। तो देखेंगे अगर आप बेसिकली इसके दोनों ही एडवांटेजेस ऐसे हैं कि एक तो परफॉर्मेंस अच्छा खासा इंप्रूव हो जाता है, परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाता है काफ़ी अच्छा, आप रेसिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से गाड़ी आपकी चलेगी, पावर लॉस कम हो जाएगा। दूसरा इसका है कि सेफ्टी फीचर के लिए काफ़ी मायने रखता है कि आप अगर स्नो एरिया में रहते हैं या फिर ज़्यादा रेनी सीजन में आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को फिसलन से बचा लेगा। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर आपकी गाड़ी में मौजूद है मतलब कि गाड़ी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसी हिसाब से देखें आप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये भी एक मैकेनिज़्म है जिसको बार बार देखते रहना होता है, इसका मेंटेनेंस करना होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी गाड़ी की बढ़ जाती है। ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस है, लेकिन काफ़ी सारे एडवांटेजेस से लेकर आता है साथ में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।